नमस्कार नवी कक्षा के विद्यार्थियों। आज हम आपकी गोमंत प्रसून इस किताब में से पहला पाठ ईदगाह पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, ईदगाह इस शब्द का अर्थ है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। ईद के दिन बड़ी मात्रा में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पर्याप्त जगह नहीं होती, इसलिए मस्जिद के आसपास कोई बगीचा, मैदान, खाली जगह ईद के त्यौहार के दिन नमाज पढ़ने के लिए रखी जाती है। उसी जगह को ईदगाह कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद यह इस पाठ के लेखक हैं। परिचय। हिंदी के महान लेखक एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के पास स्थित लमही नामक गांव में हुआ। आपका वास्तविक नाम था धनपत राय, परंतु उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करते थे। कठिन और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए आपने बीए की उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर आपने यह सरकारी नौकरी त्याग दी और स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय हो गए। आपका अधिकांश साहित्य तत्कालीन भारत की सामाजिक, राष्ट्रीय और राजनैतिक समस्याओं पर आधारित है। आपने आम आदमी, किसानों और दलितों के दुख दर्दों को अपने साहित्य का विषय बनाया और हिंदी कथा लेखन की पुरानी परिपाटी को सफलतापूर्वक बदल डाला। आपका उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आपने हंस नामक पत्रिका का संपादन भी किया। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान ये उपन्यास, मानसरोवर, जंगल की कहानियाँ ये कहानी संग्रह। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। वे उर्दू में नवाब राय इस नाम से लेखन करते थे और हिंदी में प्रेमचंद इस नाम से लेखन करते थे। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के दुख दर्दों का चित्रण किया है, इसलिए उनके उपन्यास एवं कहानियों के नायक हमेशा कोई गरीब किसान, मजदूर, गांव का कोई उपेक्षित आदमी रहा है। पाठ प्रवेश। इस पाठ में मानवीय संबंधों के महत्व की बात कही गई है। आज मानवीय मूल्य टूट रहे हैं, आपसी संबंधों में दरारें पड़ रही हैं, छोटे बड़ों के प्रति अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में एक छोटे से बच्चे ने अपनी बूढ़ी दादी के प्रति कर्तव्य भावना की मिसाल पेश की है। ऐसी स्थिति में हम इस नन्हे से पात्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक गरीब पोता अपनी गरीब दादी के लिए किस प्रकार का अनोखा त्याग करता है, जिससे आज के ज़माने के बच्चे और बड़े बुजुर्गों को कुछ सीख मिलती है, यह इस पाठ से हमें देखने को मिलेगा। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। घरों में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। 3 कोस का पैदल रास्ता है। इस अवसर पर लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का था, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ भरकर खिलौने और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। रोज़ा यानी उपवास इस्लाम धर्मशास्त्र के अनुसार रमज़ान ईद से पहले रखा जाने वाला विशेष उपवास, जिसे रोज़ा कहते हैं। हैजा एक बीमारी जिसे अंग्रेज़ी में कॉलरा कहते हैं,
जिसमें तेज दस्त और उल्टी होती है। आदमी के शरीर में पानी की कमी होती है और आदमी कभी कभार मर भी सकता है। आशा के कारण बच्चे छोटी सी कल्पना को बहुत बड़ा बनाकर सोचते हैं। इसे ही राई का पर्वत बनाना कहते हैं। नियामत, बहुमूल्य पदार्थ या स्वादिष्ट भोजन। हामिद की माँ उसके लिए नियामतें लाने वाली है, और जब उसकी माँ नियामतें लेकर आएंगी तो वह अपनी इच्छाएं, लालसा पूरी कर लेगा। दिल के अरमान निकाल लेना मतलब अपनी इच्छा पूरी करना। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे अकेले कैसे जाने दे? नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ईद के मौके पर शहर में मेला लगा है। हामिद भी मेला देखने जाएगा। हामिद के मित्र बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। इन्हीं पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। हामिद के पास पैसे कहाँ से आए? अमीना ने फ़हीमन के कपड़े सिए थे। 8 पैसे बचे थे। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना ने अपने बटुए में रख लिए। हामिद की दादी सोचती है कि इस साल भर के त्योहार के समय हामिद खैरियत से मतलब भलाई से रहे, खुदा उसे सलामत सुरक्षित रखे। हामिद के मित्र मेले मेले में अपने पैसों से अनगिनत यानी कई सारी मिठाइयाँ, खिलौने आदि चीज़ें खरीदने वाले हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां निकल पड़ी। हामिद, मोहसिन, महमूद, नूरे आदि बच्चे भी साथ हो लिए। 3 कोस चलने के बाद सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया थी। नीचे पक्का फर्श था जिस पर जाजिम बिछी हुई थी। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई थी। नए आने वाले पीछे की कतार में खड़े हो जाते थे। 1 कोस यानी तकरीबन 3.5 किलोमीटर। 3 कोस का मतलब करीबन 10 किलोमीटर। रोज़ेदार यानी रोज़ा रखने वाले। ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती रही, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। सिजदा, खुदा के आगे माथा टेकना। अब देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार लोग सिजदा कर रहे हैं। प्रदीप्त यानी प्रकाशित, जलना। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिलने लगे। बच्चों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोल दिया। मेले में खेलने और मनोरंजन के अनेक साधन थे। चरखी थी, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट उसकी छड़ों से लटके हुए थे। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठकर मज़ा लूट रहे थे। बेचारा हामिद 3 ही पैसे थे, पैसे तो उसके पास थे, जरा सा चक्कर खाने के लिए वह पैसों को खर्च नहीं कर सकता था। चरखी से उतरकर बच्चे खिलौनों की दुकानों पर चले। तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह कितने सुंदर खिलौने थे। महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम हो गया। सभी ने 2-2 पैसों में खिलौने खरीद लिए। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेता? ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? गुजरिया, दूध बेचने वाली या अहिरन। भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाली व्यक्ति, चमड़े के बैग से पानी डालकर पानी भरकर लाने वाला एक व्यक्ति। पुराने ज़माने में ऐसे लोगों को
बड़े अमीर लोग अपने घर में काम के लिए रखते थे। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। उत्तर में महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन फैर कर देगा। नूरे ने जवाब में कहा, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। इस पर सम्मी ने कहा, मेरी धोबीन रोज कपड़े धोएगी। अपने मित्रों की बातें हामिद चुपचाप सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया। वह खिलौनों की निंदा करने लगा, कहने लगा, तुम्हारे खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। कहने के लिए तो कह गया, पर उसका दिल खिलौनों को हाथों से छूना चाहता था। वह ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की ओर देखने लगा। उसके हाथ अनायासी खिलौनों पर लपके, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। हामिद ललचाता रह गया। तारीफ, स्तुति, फैर करना, फैर यानी बंदूक या तोप का दागा जाना, उसकी आवाज़ करना, और अनायास अपने आप, अचानक। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। बस हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास केवल 3 पैसे हैं। वह मासूम ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी लेगा? कितनी खुशबूदार है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन झट से रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और अन्य मित्र खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद बिरादरी से पृथक यानी अलग है। बाकी के बच्चे जो कर रहे हैं वह हामिद नहीं करता। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन के मजाक उड़ाने पर हामिद खिसिया जाता है, मतलब लज्जित हो जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। हामिद अपने लिए कुछ न खरीद कर दादी के लिए लोहे का एक चिमटा खरीदता है। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर दे दो। इसी सोच विचार में हामिद दुकानदार से 3 पैसों में वह चिमटा खरीद लेता है। चिमटे को देखकर उसके मित्र उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन हामिद चिमटे को लेकर बहुत खुश है। वह उसकी तारीफ करने लगता है। कंधे पर रखा, बंदूक हो गई। हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा लें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा देखकर हामिद के दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, और हामिद अपने चिमटे की तरह तरह से तारीफ करता है। 11 बजे गांव वाले अपने अपने घर पहुंच गए। मोहसिन की बहन भिश्ती को देखते ही लेने के लिए उछल पड़ी। लेते ही हाथ से गिरकर भिश्ती मियाँ सुरलोक सिधार गए। नूरे का वकील लकड़ी के पटरे पर रखते ही गिरकर टूट गया। महमूद का सिपाही एक टांग से लंगड़ा हो गया। टांग जोड़ी गई, परंतु वह ठीक से खड़ा नहीं हो सका। हामिद के घर पहुंचते ही अमीना बाहर दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। वह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसका मन गदगद हो गया।
बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। हामिद का त्याग देखकर उसकी दादी छाती पीटती है, छाती पीटना शोक मनाती है और दामन फैलाकर उसके सामने याचना करने लगती है और उसको दुआई देती है। दुआएं देना, भलाई की कामना करना। तो दादी ऐसा क्यों कर रही है, ये छोटे हामिद की समझ में नहीं आता है। इस प्रकार ये पाठ खत्म हो गया है। इस पाठ में कई तरह के शब्दार्थ हैं जो आपको आपकी किताब में नीचे मिल सकते हैं। हम सिर्फ समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे। अरमान, इच्छा, लालसा, प्रदीप्त, प्रकाशित, पृथक, अलग, छाया, छाँव, फायदा, लाभ, बर्बाद, नष्ट, तारीफ, स्तुति। मुहावरे और शब्द युग्म भी आपको किताब में मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।